नमस्कार दोस्तों, भगवान भोलेनाथ की अनमोल वचन। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अध्यात्म विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति को शांति प्रदान करता है। मुंह की शोभा मीठी बोली बोलने से है। श्री सद्गुरु चरणों में ध्यान रखो, उनकी सेवा करो, आनंद मिलेगा। निरंतर अभ्यास से ही मनुष्य सीख पाता है, ना कि सोते रहने से। इस संसार सागर से तरने के लिए विनम्रता ही श्रेष्ठ साधन है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, कर्म का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जब तक मन में काम, क्रोध और विकार है, तुम्हारी साधना सफल नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, बाहरी साधन शुभ कर्म करने से अंतर की मलिनता का नाश नहीं होता। प्रभु का स्मरण कर लो, ना जाने इस श्वासों का आना जाना कब बंद हो जाए। क्रोध में विचार नहीं होता, व्यक्ति अंधा होकर विवेक खो बैठता है। अध्यात्म श्रद्धा और विश्वास की चीज है। तुम्हारे कष्टों का कारण चाहे जो भी हो, पर दूसरों को आहत ना करो। एक तेज कटार शरीर पर घाव करती है, लेकिन तेज जुबान आत्मा पर घाव करती है। प्रसन्नता परमात्मा की दी हुई औषधि है, इसे व्यर्थ ना जाने दे। जो चिंताओं से निकलना नहीं जानते, वे जल्दी ही खत्म हो जाते हैं। भौतिक वस्तुओं से लगाव होना अंत समय सुमिरन में बाधक है। अहंकार आते ही पुण्य व धर्म कर्म नष्ट हुआ समझो, स्वयं से इसे नष्ट कर दो। काम रूपी शैतान सबके सिर पर सवार है और सबको मुंह के बल गिरा रहा है। दूसरों को जानने से पहले अपने आप को जानना जरूरी है। अपमान की दवा की गोलियां निगल जाने के लिए होते हैं, मुंह में रखकर चूसने के लिए नहीं। जब तक मन में द्वंद्व है, वो राम तत्व कभी जागृत नहीं होगा। परोपकार की आचरण मत त्यागो, संसार क्षणिक है। जिसके घर में शांति है, सुखी वही है, चाहे वो राजा हो या रंग। थक गए हो तो बैठकर आराम कर लो, रोने से मंजिल और लंबी हो जाएगी। दौड़ना काफी नहीं, समय पर चल पड़ना ही समझदारी है। दुख के प्रभाव को हमें अपने जीवन में हावी नहीं होने देना चाहिए। किसी बात या व्यक्ति पर मत चिढ़ो, फिर तुम सुखी से रहोगे। इच्छाओं की पूर्ति तभी होगी जब तुम उनको नितांत त्याग दोगे। आपको जितना अधिक मिलता है, आप लालच के वशीभूत होकर सुख शांति खो देते हो। शक्ति को जगाने के लिए तुम्हें अपने अंदर उतरना होगा। सुख धन संग्रह में नहीं है, बल्कि संतोष और केवल संतोष में है। चित्त की शुद्धि का एक ही मार्ग है कि सभी कामनाओं का दमन कर दिया जाए और नाम का जाप किया जाए। इच्छाओं का महत्व तभी तक है जब तक उनके पीछे भागते हो। पीछे भागना छोड़ दोगे तो उनका महत्व खत्म हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही इच्छाओं का फल पाता है, यही कर्म का सिद्धांत है। मोक्ष पाने का साधन केवल मनुष्य ही जान सकता है। मनुष्यों के दुख और कष्ट उसी की इच्छाओं के आवश्यक परिणाम होते हैं। इच्छाओं का त्याग करने वाला मनुष्य शांति को प्राप्त करता है। सुख और शांति के लिए इच्छाओं में सामंजस्य होना परम आवश्यक है।
अभ्यास और वैराग्य से एकाग्र मन ही तत्व ज्ञान को समझ पाता है। जब मनुष्य अपनी दिव्यता में सजीव विश्वास रखता है तो वो स्वयं हो जाता है। जब मनुष्य बाहर शक्तियों पर निर्भर रहता है तो वो साधारण जीव ही रह जाता है। सच्चा विश्वास यही है कि ईश्वर पर भरोसा रखा जाए, बाहरी संसारी वस्तुओं पर नहीं। मनुष्यों को संसार में सार वस्तु को ग्रहण करना चाहिए। श्रद्धा जो विश्वास से पूर्ण हो तथा शंका रहित हो, सच्ची दिव्यता और विचित्र शक्ति प्रदान करती है। एक परम ज्ञानी पुरुष समस्त में अपनी व्यापकता और एकता की अनुभूति करता है। आत्मदर्शी महात्मा जैसा सोचता है वही हो जाता है। जो परमेश्वर आज्ञा देता है समस्त प्रकृति उसका पालन करती है। जिस व्यक्ति का दृष्टि बिंदु सर्वोच्च है उसे सांसारिक वस्तु आकर्षित नहीं कर सकती। जिसका सारा ध्यान परमात्मा और आत्मा में केंद्रित है उसके लिए सांसारिक वस्तुएं आकर्षण हो जाती है। जिसे भगवान का सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाता है वो अपने आप को सब जगह व्याप्त मानने लगता है। तत्वज्ञानी या मुक्त आत्मा स्वर्ग के आकर्षणों और नरक के भयों से परे हो जाता है। वास्तविक आनंद का उद्गम स्थान अपनी आत्मा ही है। कर्म से ही साधना में भी उन्नति होती है। इंद्रियों के विषयों में आनंद की खोज करना व्यर्थ है। आनंद स्वयं तुम्हारे अंदर है। मनुष्य अपनी कल्पना के द्वारा वस्तुओं को आकर्षक बनाता है, तब उनके पीछे ललायित होकर भागता फिरता है। अज्ञान ज्ञान पर पर्दा डाल देता है और इस प्रकार बर्बादी का कारण बन जाता है। इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।